नसीहत ईमान वालों को नफा देती है। ये इसका तर्जुमा है। नसीहत कहते हैं खैर खाई की बात करना, यानी किसी का भला चाहना, किसी के बारे में अच्छा चाहना। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा खैर खा होते हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के लिए खैर खा होते हैं, तो इसको बोलते हैं नसीहत अरबी जुबान में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को नसीहत करते रहो। गोया नसीहत करना और नसीहत सुनना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और नसीहत करने वाले और नसीहत सुनने वाले दोनों अल्लाह को पसंद है। चुनाचे अगर बाप अपने बेटे को नसीहत करता है तो ये बाप अल्लाह को पसंद है, भाई अगर अपने भाई को नसीहत करता है तो ये अल्लाह को पसंद है, शोहर अपनी बीवी को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, दोस्त अगर अपने दोस्त को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, इमाम साहब अपने मुक्तदियों को नसीहत करें तो ये भी अल्लाह को पसंद है। ये नसीहत करना ये नबी की सुन्नत है, और नसीहत सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। जब कोई आलिम आपको नसीहत कर रहा है तो वो तो नबी की सुन्नत जिंदा कर रहा है, और जब आप बैठ के उस नसीहत को सुन रहे हो तो आप सहाबा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो, यानी सहाबा वाला अमल कर रहे हो। नसीहत सुनने के वक्त में और नसीहत करने के वक्त में अगर नीयत दुरुस्त है, करने वाले की नीयत भी दुरुस्त हो और सुनने वाले की नीयत भी दुरुस्त हो, तो फिर वो नसीहत असर करती है, वो नसीहत असर करती है। चुनाचे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, कुरान करीम में उनका तज़किरा है, उनका नाम था लुकमान अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह लुकमान, उस सूरत में हजरत लुकमान की नसीहतों का तज़किरा है। किताबों में लिखा है कि लुकमान ये नबी नहीं हुए, ये वली थे, लेकिन ये इतने प्यारे थे, अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरत इनके नाम पे नाजिल फरमाई और इनके तज़किरे किए हैं, नाम ले ले के तज़किरा किया। वलक़द आतैना लुकमान अल हिक्मा अनिश्कुरु लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सी। आप सोच सकते हैं कि जिस हस्ती का नाम कुरान में बार बार आया हो और जिसके नाम पर सूरत नाजिल हुई हो, अल्लाह के नज़दीक वो कितने प्यारे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना प्यार क्यों करते थे और वो इतने प्यारे क्यों थे? तो उसका जवाब ये है कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत थी कि वो नसीहत बहुत करते थे। उन्होंने अपने बेटे को, और वो नसीहत लोगों को नहीं करते थे ज्यादा, वो ज्यादा नसीहत अपने बेटे को करते थे। उन्होंने किताबों में लिखा है कि अपने बेटे को वक्तन फवक्तन 4000 नसीहतें की हैं। कितनी की हैं? 4000 नसीहतें। मेरे कहने में कितना आसान है और आपके सुनने में कितना आसान है। शायद जिंदगी में मैंने 4000 ना की हो, 20, 22, 25 साल से मैं तकरीबन मस्जिदों में बयान करता हूं, 4000 शायद मैंने ना की हो आज तक। बाप अपने बेटे को नहीं करता, नसीहत धमकाता है, हुक्म देता है। हुक्म देने से बात नहीं बनती, बात बनती है नसीहत करने से, उसमें खैरखाई और प्यार होता है। 3 अल्फाज में नसीहत होती है। लुकमान अलैहिस्सलाम का लहजा अल्लाह ने पसंद फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। ये है तरीका। आजकल बाप अपने बेटों से इस लहजे में कहां बात करता है? या बुनैया, यबनी नहीं कहा, यबनी माने ए बेटे नहीं, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। ऐसा लगता है सारी मोहब्बत टूट के बाहर निकल रही है, फूट के बाहर निकल रही है। ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो इसी तरीके से किब्र नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अपने सीने में कीना नहीं पालना, किसी की बदगोई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे नसीहतें उन्होंने की हैं। तो किताबों में ये लिखा है कि उन्होंने वक्तन फवक्तन 4000 नसीहतें की हैं, और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे को करीब बुलाया और बुला के ये फरमाया, देखो बेटे, 4000 नसीहतों को याद करना मुश्किल है, मैं अब आखिरी वक्त में तुम्हें 4 नसीहत करता हूं। अगर उन 4 नसीहतों को तुमने दिल में उतार लिया और उन पे अमल कर लिया तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसा तुमने 4000 नसीहतों पे अमल कर लिया। यानी इतने कामयाब इंसान कि अल्लाह की नजर में जो बहुत प्यारे हैं और अल्लाह की नजर में जो कामयाब तरीन जिंदगी गुजार के गए हैं, अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे करीब बैठो, मैं तुम्हें 4 नसीहतें करता हूं। वो 4000 नसीहतों का निचोड़ है। 4000 नसीहतों का, वो कितनी अहम होंगी और बेटे ने कितनी तवज्जो के साथ सुनी है
اللہ پاک علماء کے درجے